जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रवाल भित्ति पे बात करी थी। आज हम एकदम बेहतरीन मुद्दा लेके आए हैं आप लोगों के पास, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ से क्वेश्चन अब की बार वाले एग्जाम में 100% बनेंगे। ठीक है, हम पूरी चर्चा करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से आपको। सभी क्लासेस यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए सब क्लासेस फ्री जाती हैं। जो आप बड़े बड़े कोचिंगों में पैसे दे के पढ़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा, फुल, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर विश्वास बनाते हैं तो बहुत कुछ मिलने वाला आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम पर्यावरण में एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आर्द्र भूमि जो होती है उसके संरक्षण के बारे में बात करेंगे। और संरक्षण का मतलब कि कैसे कैसे प्रोसेस शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे लास्ट तक हुआ और इसमें क्या कंडीशन, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। आज की जो टॉपिक है वो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। पहले ये समझ लिया आर्द्र भूमि होती का है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमेशा नमी रहे और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बहुत बेहतरीन वनस्पतियों का विकास होता है, उन्हें हम नाम देते हैं आर्द्र भूमि। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो वनस्पतियों और पादपों की विविधताओं से भरा हो, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हों, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हों, अपने आप में एक यूनिक योग्यता रखता हो, उन क्षेत्रों को हम कहते हैं आर्द्र। आर्द्र का मतलब ये समझ लीजिए नमी से होता है। मतलब वहाँ पे अब देखिए, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे बहुत धूप होगी, उन्हीं क्षेत्रों में तो अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ का विकास होगा। जहाँ होगा ही नहीं वहाँ तो वनस्पति का विकास ही नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे आर्द्र भूमि का संरक्षण और उसके तहत कैसे कैसे भारत में आर्द्र भूमियों को जगह दी गई, किनको किनको दी गई, मैं पूरा बताऊँगा। इस समय लगभग 42 है, तो 42 को तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो ज़रूरी हैं एक क्रम में बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक सम्मेलन होता है, बहुत हाईलाइटेड है, रामसर सम्मेलन। एक सम्मेलन होता है जिसे हम नाम जानते हैं रामसर सम्मेलन। ठीक है, नाम क्या है? रामसर सम्मेलन, और इसे ही नाम देते हैं रामसर कन्वेंशन। तो अगर रामसर कन्वेंशन, तो बात आती, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कब हुआ। तो जो रामसर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया 1971 में। डेट याद रखेंगे, कब किया गया? 1971 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया। अब बात आती है कि सर आयोजन किया गया 71 में, तो कहाँ किया गया? तो एक जगह है ईरान। कहाँ है? ईरान देश है, ईरान। ईरान में 1971 में वहाँ का ही ये जगह है रामसर, एक वहाँ का स्थान है, वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ। उसी स्थान के नाम पे इसका नाम रख दिया गया रामसर सम्मेलन। कन्वेंशन 1971, पूरे विश्व के देशों को बुलाया गया, उनसे बात की गई, देखिए सर दिक्कत हो रही है, जो हमारे बढ़िया बढ़िया वनस्पतियाँ हैं, कुछ अच्छे बहुत जीव हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं। बोला कि चाचा अगर विलुप्त हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा? हम तो प्रजनन करके उनको बढ़ा नहीं सकते हैं भाई, हमारा काम, हम कहेंगे अगर मनुष्य को बढ़ाना है तो उनको बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन जीव जंतुओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो उसमें बात रखी गई, देखिए सर बात ये नहीं है कि मनुष्यों को बढ़ाना है, मनुष्य बढ़ रहे हैं तो जीव जंतु और वनस्पतियाँ घट रही हैं, तो हमें जैसे मनुष्य बढ़ रहे हैं वैसे ही जीव जंतु वनस्पतियों को भी बढ़ाना है। तो बात समझ में आई सबको? चलो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब तो रामसर जगह पर, ईरान की एक जगह है रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन 1971 में। इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब जब इसमें ये कहा गया, जो सम्मेलन हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की गई। अब चर्चा किन किन बातों पे की गई, कितने देश शामिल हुए, सब क्वेश्चन बना हुआ एक एक चीज़ से। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक चीज़ आपको लिखती चलनी है, और कोशिश ये भी करूँगा अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा दूसरा पार्ट बनाऊँगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, एकदम। आइए देखिए, जब रामसर में ईरान में सम्मेलन हो जाता है, तो इस सम्मेलन में 71 में हो गया, लेकिन जो समझौता होता है उसे 1975 में लागू किया गया। तो अगर पूछा जाए कि रामसर सम्मेलन कब लागू किया गया, तो 1975 में लागू किया गया। सम्मेलन कब होता है? 1971 में होता है, जबकि उसे लागू कब किया जाता है? 1975 में लागू किया जाता है। उसके साथ साथ पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ऑफ कि भाई
ठीक है, सब जितने भी देश शामिल थे उसमें भारत इस रामसर सम्मेलन में शामिल कब हुआ? भारत रामसर सम्मेलन में शामिल कब हुआ? एक डेट और याद आपको रखनी है, 1982 में। कब? 1982 में जो भारत है ये रामसर समझौता को मानता है और उस पर सिग्नेचर करता है। ठीक है, अगर ये समझिएगा कि भारत 1982 में रामसर समझौता पे सम्मेलन करता है तो वो उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपको याद होना चाहिए 169 देशों ने, विश्व के 169 देशों ने इस पे भाग लिया था और इस बात को माना था। अब बात आती है कि सर इन सम्मेलन में क्या क्या बातें कही जो सभी देशों ने मानी थी। कुछ बातें जो उसकी प्रमुख थी मैं बताऊंगा। इसमें यह कहा गया कि जितनी भी आर्द्र भूमि है सबको संरक्षण किया जाएगा। मतलब सभी आर्द्र भूमियों को, मतलब किसकी बात की गई? जो आर्द्र भूमि होगी, आर्द्र भूमि का मतलब आर्द्र भूमियों का क्या किया जाएगा? सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे किया जाएगा, और अगर सर्वेक्षण कर लिया जाएगा तो उसका मानचित्रण भी किया जाएगा कि ये विश्व के मैप में कहाँ पे लोकेशन में, किस लोकेशन में है। तो आपको ध्यान में कि जो समझौते में क्या क्या हुआ, आर्द्र भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसका मानचित्रण भी किया जाएगा कि आखिर ये पूरे विश्व के मैप में कहाँ पे है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, अब जब सर्वेक्षण कर दिया जाएगा, मानचित्रण किया जाएगा, तो संरक्षण कौन करेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको संरक्षित भी करेंगे। दूसरी बात क्या कही गई कि हम जो रामसर सम्मेलन में जो भी स्थान हमें लगेगा हाँ ये बढ़िया है, जिसको हम शामिल करेंगे उसको संरक्षित भी करेंगे, उसको सुरक्षित रखने का भी काम करेंगे। दूसरी आगे बात करिए, अगर संरक्षित कर लेते हैं तो और भी क्या करेंगे? हाँ, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी उसको भी संरक्षण देंगे, मतलब मृदा का संरक्षण भी करेंगे। चलिए, क्योंकि भाई मिट्टी बढ़िया है तभी तो वहाँ अलग अलग अच्छी प्रकार की वनस्पतियाँ जीव पाए जा रहे हैं, नहीं तो होता ही नहीं। तो मृदा संरक्षण करेंगे। चलिए, मृदा संरक्षण कर लिया तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि प्रदूषण तो नहीं कोई फैला रहा है, प्रदूषण की निगरानी करेंगे। चलो ठीक है, ये बस चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रदूषण की निगरानी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई फैक्ट्री वाला थोड़ा ज़्यादा रुपया कमाने चक्कर में उसी जो झील है, जो भी जगह है जहाँ पे इस तरह की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाए तो उसमें ले जाके अपना नाला घुसा दे, क्या बता एक सप्ताह में सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो प्रदूषण की निगरानी भी करेंगे कि कोई प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है। या इसमें कभी कभी पता है क्या होता है, एक चीज़ मैंने सुनी हुई है, शायद कॉमन सी है, कि जब मछली पालन होता है ना तो पर्सनल दुश्मनी निकालने के लोग करते हैं, मछलियों को मार देते हैं। अब मारेंगे कैसे? उन्हें पकड़ थोड़ी मारेंगे, उस तालाब में कोई पॉइजन डाल देंगे, मछलियाँ ख़त्म हो जाती। तो वो कोई ऐसा काम ना करे, अगर करेगा तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। अब देखिए, इसमें एक और काम किया गया कि कोई गाद भार का नियंत्रण किया जाए। कहेंगे सर गाद भार का होता है? गाद भार का मतलब उसमें कूड़ा कर कोई ना डाले, मतलब अवशेष पदार्थ ना डाले जिससे पॉइजन उत्पन्न हो। इतनी चीज़ों पे बात की गई कि इसमें 1971 में रामसर सम्मेलन में, रामसर कन्वेंशन में इतनी बात की गई। एकदम एक बार रिपीट करता हूँ फिर आगे चलेंगे। रिपीट क्या करना है कि रामसर सम्मेलन ईरान के शहर में हुआ, ईरान में हुआ, 1971 में हुआ। जबकि इस समझौते को लागू कब किया गया? 1975 में लागू किया गया। 75 में लागू करने के बाद भारत उसमें 1982 में शामिल होता है, और 82 में जब भारत उसमें शामिल हो जाता है तब पूरे जो देश की बात की जाएगी 169 देश थे जो उसमें पूरे सिग्नेचर किए थे कि हाँ मानेंगे इन चीज़ों को। ये बात पे टॉपिक पे बात की गई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? दिवस याद रखें, दिवस का अलग मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, एकदम पूरे 12 महीने में कितने दिवस आते हैं सबको बताऊंगा, क्यों मनाया भी जाता है ये भी बताऊंगा। देखिए, तो जब इतनी सारी बातें हो गई, लास्ट में एक बात आती है कि सर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको IMP बनाएंगे, इम्पोर्टेंट। तो विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब कहेंगे सर मनाया जाता है तो कब से ये शुरू किया गया? कब से ये शुरू किया गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में हुआ। तो इसका मतलब है कि 2 फरवरी 1971 से अब तक 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। याद हो गया? याद हुआ? हाँ ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाते हैं ये दिवस। अब बात आती है कि अब भारत पे आते हैं।
ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ तक हो गया हो तो फिर इधर आते हैं। देखिए, जब इतनी सारी बातों पे हम लोगों ने बात कर ली, तो अब चलते हैं कि भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, पहले कितनी थी, फिर बाद में कितनी बढ़ती हैं, फिर और वर्तमान में कितनी, इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, पहले भारत में 27 थी, पहले कितनी थी आर्द्र भूमि, 27 स्थान को ये कहा गया कि ये आर्द्र भूमि है। उसके बाद इसमें 27 थी, फिर इसमें जोड़ा गया 10 को, कितनी हो गई अब 37 हो गई। 27 थी, उसमें 10 जोड़ा गया, 37 हो गई। अब 37 में फिर इसमें जोड़ा गया, कितने को, 5 को, 5 को, ठीक। अब कितनी हो जाएंगी, तो अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं, 42, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि पहले 27 थी, फिर 10 जोड़ी गई तो 37 हुई, 37 में फिर 5 जोड़ी गई तो कितनी हो गई, 42 हो गई। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अभी अगर हाल फिलहाल में अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 42 ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन के बाद अगर आप जाते हैं तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, फिर 1-2 बढ़ जाएंगी, तो 45, 46, 47 कुछ भी हो सकता है। तो आप जब जाएंगे तो नोट बनाते समय आप उसमें थोड़ी बहुत जगह रखिएगा, ताकि अगर कुछ अपडेट होती है तो उसको कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ये ना कि मैं 42 बता दिया हूँ कि आप बाद में भी देखें तो कहीं सर 42 है, आपने बताया, तो बताने का मतलब इस समय जिस समय आपको बता रहा हूँ उस समय 42 है, बाकी कितनी हो जाएंगी ये। अब हमें ये जान लेना है कि ये जो 42 हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, कितने राज्यों में हैं। तो लगभग से 15 से 17 राज्य हैं जिसमें ये सब फैली हुई हैं। अब इसमें देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो आपसे हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो 42वां है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं आपको अलग से बता दूंगा कि 42 कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें नहीं, अलग किसी क्लास में, ताकि आपको दिमाग में भ्रम ना रह जाए। मैं 42 बता सकता हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। तो देखिए, हम 1, 2, 3 स्टार्टिंग के छोड़ के सीधे आते हैं 42वां पे। 42वां किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, या कौन सा है। तो सबसे पहले आप अभी सुने होंगे लद्दाख का नाम, सुने हैं लद्दाख। तो 42वां किस राज्य में है, केंद्र शासित है लद्दाख। अब लद्दाख में है तो उसका नाम क्या है, तो आपको उसका नाम याद रखना है और इसे IMP बनाना है, क्योंकि ये अभी जल्द फिलहाल की अपडेट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 42वां जो लद्दाख में है उसे हम नाम देते हैं क्या, तो सोकर। ये एक झील है वहाँ लद्दाख की, इसे 42वां रामसर समझौते के अंतर्गत अभी रखा गया। अब कहेंगे सर ये किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की है कि खारे पानी की। तो ये जो झील है सोचकर, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ का पानी खारा है। तो अगर सर खारा है, लद्दाख में है, खारे पानी की झील है, तो क्या कुछ और विशेषताएं, हाँ, तो यहाँ पे काले गर्दन के अक्सर आप सारस पक्षी देखते होंगे तो वो सफ़ेद गर्दन वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं ये काले गर्दन वाले सारस पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, काले गर्दन वाले सारस पक्षी, ठीक है। याद रखेंगे ये वाली जगह किसके लिए फेमस है, काले गर्दन वाले सारस पक्षी। मतलब यहाँ पे ये वो क्या करते हैं, तो जो सारस पक्षी होते हैं ये यहाँ पे आके क्या करते हैं, प्रजनन केंद्र है, पहली बात ये जान लीजिएगा, प्रजनन केंद्र, ठीक है। काले गर्दन वाले सारस पक्षी का प्रजनन केंद्र है तो शकर लद्दाख में है, 42वां है, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। दूसरी चीज़, एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो जैसे कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं तो उसके बाद पूछा जाता है उसकी थीम बता दीजिए। क्या बतानी है, थीम का मतलब उद्देश्य। उस साल अगर वो, जैसे ये 2 फरवरी को मनाया जाएगा हर साल, तो 2 फरवरी को कुछ अलग अलग उद्देश्य रखे जाते हैं, थीम बनाई जाती है कि अब की बार हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, अब की बार इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती। वैसे ही तो जो 42वां है, या तब उसमें देखिए 42वां या फिर 41वां 40वां ऐसे करके नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 2019 की थीम बता दीजिए, 2020 की थीम बता दीजिए, 2021 की, 22 की, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। मैं 2-3 थीम आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 2019 की
थीम क्या थी, इसको भी IMP बनाए। कैसे सर ये बहुत पुराना हो गया है, ज़रूरी नहीं है, घुमा के पूछ लेगा तो फिर आप बेकार हो जाएंगे। तो 2000 आर्द्र भूमि और जलवायु क्या थी 2019 की, आर्द्र भूमि और जलवायु, याद रखेंगे, आर्द्र भूमि और जलवायु 2019 की थीम थी। क्लियर है? अब कहेंगे सर 19 का तो 20 का भी बता दीजिए, तो 20 का लिख लीजिए, क्योंकि देखिए जो थीम होती है ये अभी हाल फिलहाल से हर एग्जाम की ट्रेंडिंग में चल रहा है। पर्यावरण की थीम याद कर लीजिएगा कि पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या होती है ऐसे। तो अब देखिए 2020 की थीम थी तो आर्द्र भूमि है, ठीक है, लेकिन आर्द्र भूमि में एक शब्द जोड़ा गया जिसे कहते हैं जैव विविधता। क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ठीक है, इसको क्या बना लेंगे? IMP। तो आपको क्या क्या एकदम हाईलाइटेड चीज़ें याद रखनी है। हाईलाइटेड क्या क्या रखनी है, मैं ये 42 का नाम आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए, अगले वाले टॉपिक में, अगले वाले वीडियो में स्पेशल बना दूंगा, परेशान मत होइएगा। मैं इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आप तक जल्दी पहुँचनी चाहिए। तो 2019 की थीम आर्द्र भूमि और जलवायु, 2020 की आर्द्र भूमि, तो आर्द्र भूमि है लेकिन सिर्फ क्या जुड़ गया है? जैव विविधता। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं? आर्द्र भूमि का मतलब नमी वाला क्षेत्र, दलदली वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए अगर पूछा है सर्वाधिक, मैं बताऊँ सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, 2 बता देता हूँ, बस उसी में से एक पूछ लिया जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्र किसका? सर्वाधिक क्षेत्र आर्द्र भूमि का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कच्छ की खाड़ी का नाम सुना होगा, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी का मतलब गुजरात, इसका मतलब है गुजरात राज्य में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं। तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? गुजरात में क्या होता है? पहले स्थान पे हो गया गुजरात, मतलब गुजरात में सबसे अधिक आर्द्र भूमि पाई जाती है। क्लियर हो गया? अगर गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है तो सर एक आग और बता दीजिए उससे कम कहाँ पाई जाती है? तो देखिए एक हिस्सा पश्चिमी वाले क्षेत्र में है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसकी बात हम लोगों ने कर ली कि यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूर्वी वाले उस पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आंध्र प्रदेश, AP। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया दूसरा। इसका मतलब आपको समझ में आना है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि गुजरात राज्य में है, जबकि उसके बाद आर्द्र भूमि उसके बाद कौन सी है? आंध्र प्रदेश में है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ों आपको याद रखनी। एक बार रिवाइज कराता हूँ जिसको कंप्लीट करेंगे, और जो 42 है उनका नाम मैं अलग वाले अगले लेक्चर में या फिर किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। यार ईरान में वहाँ का एक स्थान है रामसर, वहाँ पे 1971 में एक सम्मेलन किया जाता है इस बात को लेके कि हमें आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। तो बात आती है, ठीक है, तो 1971 में एक सम्मेलन किया जाता है, वहाँ पे 169 देश के लोग आते हैं। पहले तो कम थे, बाद में धीमे धीमे बढ़ते गए, तो 169 देश शामिल होता है पूरे समझौता में। और आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। पूछा जाएगा कि भारत ने उस पर सिग्नेचर कब किया था, सीधे सीधे आप किस में जाएंगे? 1982 में भारत ने सिग्नेचर किया था कि हाँ हम शामिल होते हैं 1982 में, लेकिन समझौता 1971 में होता है, जबकि लागू कब किया जाता है? 1975 में। तो लागू 1975 में किया जाता है, भारत उसमें 1982 में शामिल होता है, उसके साथ साथ 169 देश शामिल होते हैं। अब इसमें क्या क्या कहा गया? ये कहा गया कि हम पहले आर्द्र भूमियों को चिन्हित करेंगे, कहाँ वो हैं, उनका मानचित्र में बनाएंगे, और उसके हिसाब से तो उसका संरक्षण करेंगे और मानचित्र बनाएंगे, उनको सुरक्षित रखने का काम करेंगे कि उसमें कोई प्रदूषण ना करे, मृदा प्रदूषण या फिर अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण कोई ना करे, और उसके साथ उसमें कोई मतलब कूड़ा करकट ले जाके ना फेंके। जब ये सारी चीज़ें करेंगे, सब लोगों ने मान लिया ठीक है, तो कहा गया ऐसा करते 1971 में 2 फरवरी के दिन हर साल प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन क्या मनाएंगे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हाईलाइटेड याद रखेंगे। चलिए
इसके बाद क्या हुआ कि पहले 27 थे, फिर 10 37 हुए, फिर 5 जोड़े गए 42, वर्तमान में 42 हैं। 42 है तो आपको 42वां याद रखना है, कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा है? तोशकर है, तोशकर। अब ये किसके लिए फेमस है? खारे पानी की झील है, याद रखेंगे, खारे पानी की झील। दूसरा कि यहाँ पे काले गर्दन के जो सारस पक्षी होते हैं वो उनका प्रजनन केंद्र है। अगली है चीज़ याद रखनी है, 2019 की थीम थी आर्द्र भूमि और जलवायु, 2020 की थीम है आर्द्र भूमि और जैव विविधता। और पूरे देश में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इतनी ये रैपिड एक तरीके से वो था आप लोगों को याद करवाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया चीज़ है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। हाँ, मैं जो 42 हैं कौन कौन से हैं मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।